MCQ number 17 from the topic addition of vectors. The smaller angle theta between common tails or common heads of two vectors can be. Actually dear students, ये जो हमने parallelogram law of vector addition पढ़ा है, अंडर रूट a square plus b square plus 2ab cos theta, इस फॉर्मूला में theta is the smaller angle between common tails और common heads of two vectors. आइए इस बात को समझते हैं, आइए इस एंगल को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सपोज कीजिए ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, जिनकी टेल्स आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है टेल्स का, और इस जगह पे अब एक छोटे वाला एंगल बन रहा है और एक बड़े वाला एंगल बन रहा है. हमने ये स्मॉलर एंगल डियर स्टूडेंट्स कंसिडर करना होता है. अब जरा इमेजिन कीजिए अगर मैं b वेक्टर को रोटेट करते हुए वेक्टर a के ऊपर ले आऊं तो इस टाइम वेक्टर a और b का एंगल कितना बनेगा? ऑफ कोर्स 0. और इसी b वेक्टर को रोटेट करके अगर मैं यहाँ रख दूं तो अब इनकी कॉमन टेल्स के दरमियान एंगल कितना है? 90. और अगर कॉमन टेल्स के दरमियान स्मॉलर एंगल 90 है तो लार्जर इस टाइम कितना होगा? 270. इसी तरह आप देखें ये मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ. जब ये b वेक्टर बिल्कुल a वेक्टर के ऑपोजिट आ जाएगा तो इस टाइम ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल वुड बी 180 डिग्री. यानी इस टाइम दो वेक्टर्स की कॉमन टेल्स के दरमियान स्मॉलर एंगल भी 180 है और लार्जर एंगल भी 180 है. अब अगर आप 180 से ज्यादा एंगल बढ़ाओगे तो जो स्मॉलर वाला एंगल है वो स्मॉलर रहेगा नहीं, वो लार्जर हो जाएगा. यानी 180 में 10 ऐड करो तो अब ये 180 बन जाएगा 190 और दूसरा एंगल बन जाएगा जिसे हम बड़ा कह रहे थे वो 170 हो जाएगा. फिर आपके पास दूसरा जो बड़ा एंगल था वो स्मॉलर हो जाएगा. इट मीन्स दो वेक्टर्स की कॉमन टेल्स के दरमियान जो मैक्सिमम एंगल की वैल्यू हो सकती है स्मॉलर एंगल की, दैट इज 180, और मिनिमम क्या हो सकती है? 0 इन केस व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल, एंड 180 डिग्री इन द केस व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन और एंटी पैरेलल. तो स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और 180 से छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है. यानी 0 से 180 के दरमियान कोई वैल्यू हो सकती है.